एग्जाम्स में जो सीरीज के लंबे लंबे सवाल आते हैं उनमें इससे नीचे नहीं गिर सकता एग्जामिनर। केवल आपको ऑब्जर्वेशन करना है, एवेल्यूएट करो इसको। देखो 1/3 जमा 1/4 1/2009, यहां भी सेम चीज है, बस 1 प्लस है, 1 प्लस 1/3 प्लस 1/4। अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो मुझे बताओ ये चीज कितनी है। तो 1 प्लस x है कि नहीं? ये अगर x है तो ये 1 प्लस x है। जबरदस्त चीज है, ध्यान सुनिएगा। देखो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 1/8 तक, 1/2 1/3 और ये 1/8 तक। अगर मैं इसको y मान लेता हूं y, तो आप मुझे बताओ ये चीज कितनी है? 1 प्लस y है, ये 1 प्लस y है मेरे प्यारे भाई। अगर मैं इसको y मान लेता हूं और जब मैं इसमें से घटाऊंगा तो आप मुझे बताओ क्या आएगा? x माइनस वाई आएगा। यानी कि अल्टीमेटली करना कुछ नहीं, x में से y घटाना। ये x है, इसमें से y घटाओ, तो ये यहाँ पे 1/3 है, 1/3 से आगे की चीज कट जाएगी, क्या बचेगा? ये माइनस का 1/2। इससे पहले 1/2008 होगा, वो भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा? प्लस 1/2009। और जब इसका एलसीएम आप लीजिएगा 4018, तो मेरे दोस्तों ये सवाल का आंसर हो जाएगा। सीख नई अप्रोच आपने सीखी आज सीरीज। सीडीएस एग्जाम में हमेशा ही बहुत बढ़िया और फ्रेश क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं उनको शॉर्ट्स में आपको करवा भी देता हूं। जैसे रेशियो का एक सिंपल सवाल देखो, a/b 1/3 b/c 2 c/d 1/2 d/e3 e/f 1/4 abc/d/ef। अब दोस्तों या तो आप इन रेशियो को कंबाइन करो, टाइम लगेगा। अगर गौर से देखो तो आपको निकालना क्या है? a/d गुणा b/e गुणा c/f। तरीके बहुत सारे सोचने के। a/d कैसे आएगा? सोचो सोचो, a/d अगर मैं इन तीनों रेशियो की गुणा कर दूं आ जाएगा कि b से b कटेगा, c से c कटेगा, a/d क्या आएगा? 2 से 2 कट जाएगा, 1/2। अब मुझे चाहिए b/e। b/e कैसे आएगा भाई? यहां से अगर मैं तीनों गुणा कर दूं आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा मेरे प्यारे भी, 3 बचेगा। c/f। c/f कैसे आएगा मेरे दोस्तों? अगर मैं तीनों की गुणा कर दूं, अब ये सब तो कट जाएंगे ना, बस c और f बचेगा। क्या आएगा भैया? ये आ जाएगा ऊपर 3 नीचे 8, 3/8। यानी कि सब कटकुट आ गया, क्या बचा? 3/8 बचा। ये सवाल का आंसर भी होगा। हॉस्टल में रहते हैं स्टूडेंट्स, खाते हैं खाना और उस पर बनता है सवाल, और सवाल बहुत जबरदस्त है, हर एग्जाम में आता है। एक्स मान के आपको करना है कि एक हॉस्टल में 75 स्टूडेंट हैं, नए दाखिले के कारण 15 नए स्टूडेंट शामिल हो गए। अब मेस का जो डेली खर्चा है वो 240 रुपए बढ़ गया, जबकि एवरेज खर्चा 5 रुपए कम हो गया। मेस का ओरिजिनल खर्चा कितने रुपए था? तो मैंने मान लिया कि ओरिजिनल जो एवरेज था पर स्टूडेंट वो x रुपए था। बताओ पहले कितने स्टूडेंट थे? 75। अगर पहले एवरेज x था तो टोटल कितना खर्चा हो रहा है? 75 गुणा x। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब क्या हुआ? 15 नए स्टूडेंट आ गए, 75 थे, 15 नए आ गए, तो हो गए 90। 90 स्टूडेंट सब हो गए, लेकिन एवरेज 5 कम हो गया। यानी कि पहले अगर एवरेज x था, x माइनस 5 हो गया। अब टोटल खर्चा ये, लेकिन अब जो टोटल खर्चा है वो पहले के टोटल खर्चे से 240 रुपए ज्यादा है। यहां से 90x और 75x 15x आ गया, तो 15x बराबर कितना आ गया? 450 और 240 कितना आ गया? 690। x का मान 15 चौका 60, 15 छिका 90, 46 आ गया। आपसे पूछा टोटल खर्चा क्या था, तो x का मान 46 है, शुरुआत में 75 स्टूडेंट है, तो टोटल खर्चा आएगा 40 गुणा 75 रुपए, जो कि 3000 मेरे दोस्तों और 450 होगा। ए ऑप्शन इस सवाल का सही आंसर है। एक स्टेप में सवाल होगा इस तरीके से, दूसरा आप करेंगे। ये डिस्काउंट का वो जबरदस्त सवाल है जो किसी भी बच्चे को कंफ्यूज करने की ताकत रखता है, और मेरे होते हुए नहीं होगा ये भाई। एक दुकानदार 20% छूट पर एक वस्तु खरीदता है, 20% यानी कि 1/5, यानी कि 5 का सामान है, तो दुकानदार ने कितने में खरीदी? 4 यूनिट में खरीद ली, और क्रिया मूल्य से 200 रुपए बढ़ाकर अंकित करता है। 4 यूनिट में सामान खरीदा और 200 रुपए मेरे दोस्तों बढ़ाकर उसका प्राइस अंकित किया, और 10% की छूट दी, फिर 10% की छूट देकर बेचता है, उसका लाभ 148 रुपए। तो बताओ प्रारंभिक अंकित मूल्य क्या है? तो भाई 200 रुपए अगर मार्क प्राइस बढ़ाया है लेकिन लाभ 148 रुपए का ही हुआ, यानी कि मेरे दोस्तों 52 रुपए। 200 में से 148 घटाओ, 52 रुपए आपको लाभ कम हुआ। क्यों लाभ कम हुआ? कि आपने 10% की छूट दे दी। आपने इस प्राइस पे 10% की छूट दे दी, इसकी वजह से आपको 52 रुपीस का लाभ कम हुआ। क्लियर है? तो 4 यूनिट का 10% 0.4 होता है मेरे दोस्तों, 200 रुपए का 10% 20 होता है, बराबर 52 रुपए के है। तो यहां से 0.4 यूनिट की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों वो 32 के बराबर हो गई, यानी कि कितने गुना? 80 गुना। आपसे पूछा है इनिशियल मार्क प्राइस 5 यूनिट की वैल्यू, ये भी 80 गुना होगी, 400 रुपए। एक स्टेप का ऐसा लॉजिक है जो आपकी कैलकुलेशन और स्टेप्स को बहुत कम कर सकता है। सेम टू सेम सवाल आप हमें करके बताएं। 10% प्रति वर्ष, ये ऐसी ब्याज की दर है जिससे सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, और अगर हम इसकी पूरी जानकारी ध्यान रखें तो हमारा समय बहुत बचता है। अगर ब्याज की दर 10% है तो 2 साल का सीआई 21%, 3 साल का 33.1%, 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 46.41%, 2 साल के सीआई एसआई का अंतर 1%, 3 साल के लिए 3.1%, 4 साल के सीआई 4 साल के एसआई का डिफरेंस 6.41%। स्क्रीनशॉट ले लो। अब जैसे मैं आपको कमाल दिखाऊंगा, ब्याज वार्षिक संचित होता है 20,500 रुपए पर, 2 साल के लिए 10% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, 10% की दर से 2 साल में कितना मिलेगा? 21%। 20,500 का 21% कितना आएगा? 4200 और 105 4305। 25,000 पर 3 साल के लिए 10% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 25,000 का 33.1% है। परसेंटेज से 20 दशमलव से एंड में 5 आएगा, 8,275 हो गए। एक सेकंड में ये एक आप करके बताएं। CHSL 2023 का इस सवाल अब तक आपको मॉक टेस्ट में परेशान करता होगा। कंसेप्ट देखो, जैसे दोनों भिन्न बराबर हैं लेकिन लिखा तो अलग अलग है। अब 6-10 के बीच में 4 का अंतर है, 9-15 के बीच में 6 का अंतर है, 4-6 को बराबर बना लो, 12-12, तो ऊपर नीचे अगर मैं 3 से गुणा कर दूं 12 हो जाएगा। 2 से देखो अंश अंश बराबर हो गया, हर हर बराबर हो गया। ये देखो अंश अंश बराबर, हर हर बराबर। यही लॉजिक है। जब p को 8, 6, 2, 9 में से घटाया जाता है प्रत्येक में, तो संख्या समानुपात में हो जाती है। इनका मध्य अनुपाती क्या है? तो p की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 8 में से 6 घटाएंगे, 2 का अंतर है, यहाँ इसमें से इसको घटाएंगे, 2 में से 9 को -7 का अंतर है। ये बच्चे गड़बड़ करते हैं, ठीक है भाई। तो भैया सेम बनाने के लिए ऊपर किससे गुणा करेंगे? -7 से, और यहाँ किससे गुणा करेंगे? 2 से। मैंने अंश को बराबर कर दिया, तो बच्चों क्या आएगा? माइनस का 56 और 4 कितना आएगा? माइनस का 60 बराबर कितना आएगा? ये 7p और ये माइनस का 2p उधर जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 9। तो p का मान आएगा जी 60/9, यानी कि 20/3 p की वैल्यू आ गई। मध्य अनुपात निकालना है तो √ab, p की जगह 20/3 रखेंगे तो 20 - 6 14 है। ये कितना आएगा मेरे दोस्तों? 60 - 4 56, 14 गुणा 56 784 का √28, बी ऑप्शन। तो ये लॉजिक है भाई। यहाँ पे घटाएंगे 2 आएगा -7, 2 - 7 को इक्वल करना था।